उनको यूज ही नहीं मिल पाएगा, उनको समझ में नहीं आ पाएगा कि अरे ये क्या है, किस चीज में लगे रहते हैं पापा दिन भर, या पापा मम्मी दोनों की चीज में लगे रहते हैं। उनको अगर आप बताएंगे नहीं, आपको लगेगा कि नहीं नहीं तुम कमरों में पढ़ो, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं मीटिंग। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मीटिंग अगर हो रही है, मैं समझ सकती हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे जो हमारी मीटिंग चलती है, आप डेली उन्हें नहीं बिठा सकते हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल, वीकेंड पे, सैटरडे संडे में, कभी भी जब बच्चों को आपको लग रहा है कि थोड़े से फ्री घूम रहे हैं, तो कंसेप्ट के टाइम पे, वो जो आधे घंटे का हमारा कंसेप्ट होता है, उस वक्त में अपने बच्चों को साथ बिठाएं। साथ बिठाए भी ना तो उनको बोले कि ये मीटिंग हमने लगा दी है तुम्हारे फोन में, इसको सुन लेना ईयरफोन्स में। वो गाने भी तो सुनते रहते हैं, तो उनको बोला आधे घंटे के लिए हमारे सामने बैठ के मीटिंग सुनो, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, वो एक्चुअली बाद में गाने सुनने लगेंगे अपने कमरे में जाके। तो आप उन्हें सामने बिठाओगे तो सुनेंगे, चाहे 1 बार 2 बार 5 बार में उन पर असर ना पड़े, लेकिन जब 15वीं बार वो ये सुनेंगे तो उनको समझ में आएगी। सभी को संग नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम जागृति राज सिंह है, और आज जो हमारा यूथ स्पेशल है उसमें संघ से आदेश मिला है कि मैं अपनी बात रखूं। तो हमारा जो यूथ स्पेशल है वो बहुत ज्यादा संघ में मान्यता, ये वाली जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग है वो बहुत ज्यादा रखती नहीं है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो यूथ हमारा बहुत ज्यादा जुड़ता नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं वो भी और जो हमारे युवा हैं वो भी। लेकिन अगर आप सोचेंगे गहराई से तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे संगी हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिला हैं, जो भी संगी दिन रात मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब कुछ वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, कि उनके भविष्य में उन्हें किसी भी तरह से कोई भी प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, उनको किसी भी तरह से कोई भी दबा ना सके, कोई भी कुचल ना सके, वो हर तरह से सुरक्षित रहें। सारे जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे कहीं से भी आते हो, सबके दिमाग में एक चीज है कि संघ हमें सुरक्षा देगा, जितना हम साथ रहेंगे उतनी ही हम सुरक्षित रहेंगे। और आप अपने लिए सुरक्षा नहीं चाहते हैं, आप अपने जो बच्चे हैं उनके लिए सुरक्षा चाहते हैं। तो अक्सर सभी हमारे जितने भी संगी हैं उनका ये सवाल आता है, सबके मन में शंका उठती है कि हम बच्चों का इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे संघ में, हम क्या करें ऐसा कि बच्चे समझे संघ को, या इनके अंदर ये इनकलकेट हो पाए कि संघ की क्या वैल्यू है, संघ के क्या संखार है। तो एक्चुअली यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। हमारे जो लोग हैं, अगर आप देखेंगे, जो आज की जनरेशन के भी लोग हैं या जो पिछली जनरेशन के भी लोग हैं, पिछली जनरेशन के लोगों ने तो, हमसे पहली वाली जो जनरेशन थी, उन लोगों ने बहुत कोशिश करी हर तरह से अपने जो एथिक्स थे, अपनी जो वैल्यूज थी, वो अपने बच्चों में इनकलकेट करने के लिए। लेकिन आज की जो जनरेशन है उनको इस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। वक्त 24 घंटे इतने कम लगने लगते हैं कि अरे अभी तो सुबह थी, अब शाम हो गई, बैठे बैठे लैपटॉप पे या काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से आने जाने में पता ही नहीं लगता है कि वक्त कहाँ चला गया। तो जो हमारे जनरेशन के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा फंस चुके हैं अपनी एक मोनोटोनस लाइफ साइकिल में। उन्हें नहीं पता कि अपने समाज को या अपने संगी साथियों को वक्त कैसे देना है, और क्योंकि खुद का वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग से जा चुका है कि अपने संघ के कल्चर को अपने बच्चों में कैसे इनकलकेट करेंगे। क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो सिर्फ 2 चीजों में फंस के रह गए हैं, कि एक तो स्कूल और डिग्री, और उसके बाद नौकरी। बस यही है कि पढ़ाई हो जाए, डिग्री हो जाए, उसके बाद सीधा नौकरी मिल जाए। इस चीज में बिल्कुल फोकस नहीं रह गया है कि वो पढ़ाई इस्तेमाल हो पा रही है कहीं पे, वो कहीं काम पे लग पा रही है या नहीं, या फिर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जहां पे भी देखेंगे वहां बीटेक का कॉलेज खुला हुआ है। मैं भी इंजीनियर हूं तो इसलिए मुझे ज्यादा पता है इस फील्ड के बारे में, कि जहां देखें हर जगह इतने बीटेक के कॉलेजेस खुले हुए हैं, मतलब 2 कमरे में भी बीटेक के कॉलेजेस खुले हुए हैं, और हर तीसरा चौथा इंसान बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके आज घूम रहा है, क्योंकि जॉब तो है नहीं, प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट जॉब तो बची नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो लोगों का फोकस है वो बिल्कुल ऐसे भेड़ चाल वाला माइंडसेट हो गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो करते चले जाएंगे। हमारे लोग अपने बच्चों में इस चीज को नहीं डाल पा रहे हैं, या उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है, या उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी फास्ट पेस, इतनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लाइफ है, उसके अंदर हम अपने देसी जो हमारे सांघिक संस्कार है उनको कैसे डालें, उनको कैसे मिलाएं, उनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करें, कैसे उनके अंदर इनकल्केट करें कि उन्हें वो समझ में आ पाए। तो सबसे जरूरी तो हमारे संघियों के लिए समझना ये है कि अगर कोई बच्चा, आपके जो भी बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, आर्टिस्ट, शेफ, कुछ भी बन जाए, एडवोकेट, कहीं कुछ जज, कुछ भी बन जाए, अगर वो इंसान अच्छे नहीं है, अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो उनका व्यवहार बुरा है लोगों से अपने आसपास के, तो ना उनकी डिग्रियां उनको बचाएंगी उस चीज से, ना उनकी नौकरी उनको बचाएगी, क्योंकि एक इंसान अपने व्यवहार से ही बनता है।
अपनी डिग्री और जो उसकी नौकरी होती है, जो उसकी डिग्री होती है, वो हर जगह उसको लिए लिए नहीं फिरता है। आप जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर जो असर पड़ता है उस इंसान का, वो उसके व्यवहार का असर पड़ता है। और जो संघ है, जो संघ की सीख है, वो आपको सिर्फ ऊपर तरीके से नहीं अपने बच्चों में डालने की बेटा संग में रहना है, कि साथ रहना है, कि जब भी मीटिंग होनी है जाना है, ये करना है वो करना है, नहीं। वो बच्चों में सिर्फ ऐसी रह जाएगी कि चलो अभी तो छोटा है, मम्मी पापा पकड़ के लेके जा रहे तो चले गए मीटिंग में। लेकिन जरूरी आपको ये कैसे पता कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब भी वो अपनी इस सामाजिक जिम्मेदारी को, अपनी ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएंगे? क्या पता वो तब बिल्कुल अलूफ हो जाए, बिल्कुल हट के रह जाए, समाज से टूट के रह जाए, बिखर के रह जाए। और आजकल हमारे बच्चे यही फेस कर रहे हैं। सब सब बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अपने मन की बात या अपने घर की बात या अपने ऐसे संघ की बात ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमारे संघियों को ये अभी भी समझना पड़ेगा कि अपनी कल्चरल एथिक्स जो है, हमारी सांघिक संस्कार जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमें वो बच्चों में आज भी डालनी बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई से बच्चा आगे बढ़ जाए प्रोफेशनली ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ के वो बिल्कुल अकेला रह जाए उससे क्या फायदा? चाहे वो एक कदम पीछे रह जाए और संघ के अंदर मतलब सीमित होके रहे, संघ से मिलके रहे, संघ से जुड़ के रहे, तो उसको ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। हमारे लोगों को ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि सिर्फ आपकी जो डिग्री है या आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, जो आपकी करियर प्रोफाइल है, जो आप दिखा रहे हो सबको, आपका वो जो एक फोल्डर है जिसमें आपके सारे सर्टिफिकेट्स रखे होते हैं, आपकी डिग्रियां रखी होती हैं, आपके कमेंडेशन जो लेटर्स होते हैं वो रखे होते हैं जॉब के, वो ही आप नहीं हो। आप उस चीज से कई गुना ज्यादा हो। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे बच्चे जगह जगह ठोकर खा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, हमारे बच्चे जगह जगह ठोकर खा रहे हैं डिग्रियों के लिए। डिग्री नहीं मिल पा रही है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो वो डिप्लोमा की लाइनों में लग रहे हैं। प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उस पढ़ाई को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो समझ नहीं आ रहा। जगह जगह आपको बीटेक मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनसे बोल दो कि बेटा ये टेलीफोन खराब हो गया है, इसको ठीक कर दो, या बेटा ये जो घर में सीलन आ रही है इसका क्या इलाज हो सकता है, वो किसी सिविल इंजीनियर और किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को समझ में नहीं आएगा कि अरे क्या करूं क्या करूं। वो बोलेगा मिस्त्री बुला लो। तो फिर क्या फायदा इस पढ़ाई का? इस चीज को अगर अगर कोई के पास ऐसा ज्ञान है जिसको आप अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस ज्ञान का आपके पास होने का कोई यूज नहीं है। वो ना हो, इससे अच्छा है कि आप अपना वक्त किसी और अच्छी आदत में, किसी और अच्छी हैबिट में, किसी और अच्छी चीज में डालें, ताकि वो आपकी जिंदगी में आपके काम आए। सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है। सिर्फ अपने बच्चों को एक डायरेक्शन में कि आज सुबह उठ गई है 4 बजे, दूध पिए 1 गिलास और चल पूरी रटने में लग जा, पूरी साइंस की किताब रख जा, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब रख जा, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा सिर्फ किताब के अंदर आपकी जिंदगी नहीं खत्म हो जाती है, उसके बाहर भी आपके जीवन है, उसके बाहर भी आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे कि विल पावर, डिसिप्लिन, आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपकी जो नीति का ज्ञान है, आप में मान सम्मान है लोगों के लिए, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, आप रेजिलियंट कितने हो, आप में फोकस कितना है, आप कितने ज्यादा आप में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्डिंग है। अगर किसी चीज में आप गिर जाते हो तो क्या आप उसे छोड़ देते हो या आप बार बार कोशिश करते रहते हो? क्या आप में ये सब चीजें हैं? हम भूल जाते हैं अपने बच्चों को ये बताना। और एक्चुअली इन्हीं चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। यही है जो उन्हें उनकी पढ़ाई में और उनके करियर में भी साथ देंगी। अगर वो ये बेसिक कंसेप्ट सीख जाएंगे तो उनको आपको पढ़ना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कर लेंगे। तो हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इस चीज की बात हो रही है कि समर संखार कैसे डाले जाए। उनको ओवरऑल तरीके से उनकी जो ह्यूमन माइंड एंड बॉडी डेवलपमेंट है उस पर हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए। हमारे लोग तो बहुत है, लेकिन अगर किसी को भी बुला लो 100 में से कि आओ अपनी बात रखो, तो सबके सब हड़बड़ा जाते हैं, हिचकिचाते हैं कि अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो। जबकि ज्ञान बहुत होगा सबको, लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आत्मविश्वास नहीं है कि 10 लोगों के सामने अपनी बात रख सके। ये सब आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ये सब आता है कि आप एक व्यक्ति की जो खासियत है, उसके जो ट्रेट्स है, उसके जो फीचर्स है, उनको बढ़ाएं, उनको भी तवज्जो दें, सिर्फ किताबी ज्ञान को तवज्जो ना दें। तो ये इसलिए भी इस वक्त में ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो बाहरी संस्कृति के लोग हैं, जो विपरीत संस्कृति के लोग हैं, उन लोगों का आजकल ये एक चयन चल गया है कि वो अपने बच्चों में तो डाल ही रहे हैं अपने जो संस्कार हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों में भी अपने संस्कार डाले दे रहे हैं। तो इससे अच्छा कि हमारे बच्चे उनकी तरफ को झुक जाएं या उनके संस्कारों में पड़ जाएं। इससे अच्छा यह है कि आप आज से ही शुरू करें अपने बच्चों को अपने जो जो संघ के संस्कार है, जो संगति के संस्कार है, वो देना शुरू करें कि हाँ हमारा ये कल्चर था बेटा, हमारी ये वैल्यूज है, हम ऐसे रहते हैं, हम वैसे रहते हैं। वो दूसरों के कल्चर में पढ़ने से पहले हमारा अपना उनका कल्चर हो। क्योंकि अगर
उनका डब्बा गोल होगा, उनको नहीं पता होगा कि अरे हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट होंगे दूसरे कल्चर से, उनको लगेगा अच्छा यहाँ पे ये होता है, कितना मजा आता है, चलो उसमें पड़ जाते हैं। या उनको ये होगा कि अच्छा पीयर प्रेशर है, दोस्तों का ये है कि अरे मेरे दोस्त भी तो ये करे, चलो मैं भी कर लेता हूँ, क्या होता है क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाना है, सिर्फ साफ सुथरा रहना नहीं सिखाना है, हमें अपने बच्चों को अपनी सीख देनी है, वो सीख जो सदियों से हमारे समाज में चलती चली आ रही है, वो सीख जो आज हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, जिस सीख से वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रह गए हैं, वो बिल्कुल कटने लग गए हैं अपने समाज से। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे यार अपने समाज की क्या करें, हमें तो थोड़ी सी शर्म आती है, बताते नहीं है, हिचकिचाते हैं, छुपके रहते हैं। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। संघ आपको इतनी शक्ति देता है, जो आपके समर संखार है वो आपको इतनी ताकत देते हैं, इतना आपको सपोर्ट देते हैं, इतना आपको सम्मान देते हैं, इतना आपको आत्मविश्वास देते हैं, इतनी आपको वो कहते हैं जिस चीज पर रेजिलियंस देते हैं कि आप आगे बढ़ के अपनी कुछ भी बात है या कुछ भी आपको जो करना है वो कर सके। पर ये संघ देता है, क्योंकि आपको ये पता है कि हाँ हमारे पीछे ये चट्टान खड़ी हुई है इतने सारे लोगों की, कहीं भी हम डगमगाएंगे तो ये चट्टान खड़ी है, इनका इनका सहारा ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उठ जाएंगे। अगर हम गिर भी गए तब भी हम इस चट्टान का सहारा लेके उठ जाएंगे। तो जब तक बच्चों को इस चट्टान के बारे में पता नहीं चलेगा, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इतना बड़ा पहाड़ हमारे पीछे खड़ा हुआ है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, कि हाँ ये सबके सब लोग हैं, हर दिशा से इन्होंने हमें बचा के रखा हुआ है। तो जब उनको नॉलेज ही नहीं होगी इस चीज के बारे में, उनको पता ही नहीं होगा इस चीज के बारे में, तो वो इस चीज का कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे, इस इंफॉर्मेशन का उनको यूज ही नहीं मिल पाएगा, उनको समझ में ही नहीं आ पाएगा कि अरे ये क्या है, किस चीज में लगे रहते हैं पापा दिन भर, या मम्मी या पापा मम्मी दोनों की चीज में लगे रहते हैं। उनको अगर आप बताएंगे नहीं, आपको लगेगा कि नहीं नहीं तुम कमरों में पढ़ो, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं मीटिंग। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मीटिंग अगर हो रही है, मैं समझ सकती हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे जो हमारी मीटिंग चलती है, आप डेली उन्हें नहीं बिठा सकते हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल, वीकेंड पे, सैटरडे संडे में, कभी भी जब बच्चों को आपको लग रहा है कि थोड़े से फ्री घूम रहे हैं, तो कंसेप्ट के टाइम पे, वो जो आधे घंटे का हमारा कंसेप्ट होता है, उस वक्त में अपने बच्चों को साथ बिठाएं। साथ बिठाए भी ना तो उनको बोले कि ये मीटिंग हमने लगा दी है तुम्हारे फोन में, इसको सुन लेना ईयरफोन्स में। वो गाने भी तो सुनते रहते हैं, तो उनको बोला आधे घंटे के लिए हमारे सामने बैठ के मीटिंग सुनो, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, वो एक्चुअली बाद में गाने सुनने लगेंगे अपने कमरे में जाके। तो आप उन्हें सामने बिठाओगे तो सुनेंगे, चाहे 1 बार 2 बार 5 बार में उन पे असर ना पड़े, लेकिन जब 15वीं बार वो ये सुनेंगे तो उनको समझ में आएगी, उनको याद आ जाएगी वो चीजें, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है, संघ जो है वो वही है, वही 10 अमृत विनय है, वो नहीं बदलने वाले हैं। तो बार बार जब उस चीज को समझेंगे तो वो अपने ही आप लोगों से सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इस रूल का क्या मतलब है, ये कौन सा गोल्डन रूल है, इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें कैसा फायदा होगा। जिस दिन आपके बच्चे आपसे सवाल उठाना शुरू करें संघ के बारे में, आप समझ लीजिए वहीं आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, वहीं आप सफल हो चुके हैं अपनी बात समझाने में अपने बच्चों को, उन तक बस पहुंच गई आपकी बात, वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अपना जो काम करना था वो हमने कर चुके हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ऐसा लगेगा कि छोटे बच्चे हैं, हम उनको लेके आएंगे। छोटे बच्चों के लिए संघ में सबसे जरूरी है कि आप सही समय पे और सही तरीके से थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करी जाए। छोटे बच्चों का मतलब स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, कि इसमें जरूरी बात यह है, जोर जबरदस्ती नहीं जरूरी है, बस सही समय पे करनी चाहिए और सही तरीके से करनी चाहिए। हम ये अपने डेली लाइफ में करते हैं, हम अपने बच्चों को जैसे ब्रश करना सिखाते हैं कि दांत ब्रश करना है बेटा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा छोटा होता है तो वो अपने आप ही ब्रश करने लगेगा, ऐसा नहीं होता, उसको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। डेली हर बच्चा दूध नहीं पीता, मेरा बेटा दूध नहीं पीता, तो मुझे उसके पीछे पड़ना पड़ता है, नहीं इसको पियो, ये अच्छी चीज है। इवेंचुअली 2 महीने बाद उसको समझ में आ गया कि ये तो अच्छी चीज है, तो पीना है, तो वो गट 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 करके गिलास खत्म कर देगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आप ये सब चीजें भी जोर जबरदस्ती से ही करा रहे हैं अपने बच्चे से। ये लग रहा है कि मैं ओपन पोर्टल पे ऐसे बोल रही हूँ कि अरे जबरदस्ती करनी है बच्चों के साथ, बट हम जो हर चीज अपने बच्चों को सिखाते हैं वो हम थोड़ा सा जोर देके, थोड़ी सी जबरदस्ती करके, थोड़ा सा हमको धकेल के ही सिखाते हैं। बस हम अपने मन की शांति के लिए उसको ये बोलते हैं कि हम तो अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, बच्चों में अच्छी आदतें डाल रहे हैं। तो जो हमारा संघ है, जो हमारा संखार है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारे वैल्यूज है, ये सब कुछ भी उन्हीं अच्छी आदतों में असम्मिलित होना चाहिए। इस सबको हमें अपने बच्चों को शुरू से ही डालना पड़ेगा, उनमें शुरू से ही उनको सिखाना पड़ेगा। शुरू से ही जब तक हम उनको थोड़ा सा धकेलेंगे नहीं, थोड़ा सा पुश नहीं करेंगे उस चीज की तरफ, तब तक वो नहीं उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे। वो हमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा तो वो लोग इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि बच्चे टेक्निकली जो भी माता पिता करते हैं वो उसी को कहीं ना कहीं जाके अपने फॉर्मेट में उसी चीज को कॉपी करते हैं। और जो हमारे माता पिता हैं वो सबके सब जो इतने वक्त से चला आ रहा है, जिंदगी भर जो हमारे माता पिता हैं वो अपनी कमर तोड़ते रहते हैं ताकि जो उनके बच्चे हैं वो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपना सर उठा के जी सके। तो जब तक ये चीज, ये सीख
उन बच्चों में नहीं ट्रांसफर होगी, हमारे संघ का आज काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारा सब कुछ हमारे यूथ पे डिपेंड करता है, हमारा सब कुछ जो हमारे युवा हैं उन पे डिपेंड करता है। और रही बात कि जो बच्चे स्कूल में नहीं है उनके साथ क्या करा जाए, तो हमारी जो यूथ है, हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो टीनेज से बढ़ के लोग हैं, 20 20 साल की उम्र वाले, उन लोगों को सबसे बेहतर तरीका यह है कि जो समर संघ के बड़े लोग हैं वो उनको मेंटरिंग करना शुरू करें, धीरे धीरे करके, चाहे वो उनके खुद के बच्चे हों, चाहे वो उनके जानकार वालों के बच्चे हों, चाहे वो और संघियों के बच्चे हों। हमारे जो संघ के बड़े लोग हैं वो हर एक इंसान अगर 2 2 4 4 5 5 बच्चे को भी थोड़ी थोड़ी करके उनको थोड़ी थोड़ी सीख देते रहेंगे, और ऐसे नहीं देंगे कि हर दिन बिठाना है कि क्लास लेनी है, ट्यूशन है, नहीं। जो भी जिस भी शहर में, जिस भी जगह पे जो भी फिजिकल संगति हो रही है उसमें हमारे उस एरिया के जो युवा लोग हैं उनको छोटे से छोटे काम में इन्वॉल्व करा जाए, और वो काम चाहे जैसा भी होगा। यूथ की एक बहुत ही जबरदस्त बात यह है, हमारे युवाओं की सबसे जबरदस्त बात यह है कि उनकी जो नीयत होती है वो बिल्कुल साफ होती है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द पॉलिटिक्स, राजनीति से बिल्कुल अप्रभावित होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अगर उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट आ गया, अगर उनको अपने साथी मिल गए उस फील्ड में, तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड ऊर्जा है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो हमारे बड़े बूढ़ों से कई कई गुना ज्यादा है। और वो इतनी ज्यादा है कि जब आप उन्हें वो काम देंगे और वो उस चीज पे खड़े उतरेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अरे, हमने तो इनके पोटेंशियल को पहचाना ही नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। तो जब तक हमारे यूथ को हम अपने संघ में छोटी छोटी चीजों में ही सही, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है तो बहुत सारे यूथ को बुलाना है, नहीं। जिस एरिया में मीटिंग हो रही है उस एरिया में जो हमारे संघी लोग हैं, जो भी हमारे संघी पुरुष हैं या महिलाएं हैं, वो अपने यूथ को मेंटर करना शुरू करें, जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को मेंटर करना शुरू करें। मेंटरिंग का मतलब यह उन्हें धीरे धीरे सीख देना शुरू करके, आप बेटा संडे को यहाँ पे संगति लगनी है या सन्नीपात बाउल होना है सैटरडे को, कि आना और यहाँ पे ये करना, आपको बस अपना इंट्रोडक्शन देना है या आपको बस इन लोगों से मिलना है और अपनी 4 बात रखनी है, 4 बात सुननी है, बस इतनी सी करने की बात है। यूथ को जब तक इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा तब तक यूथ को कभी भी काम करने में मजा नहीं आएगा, उनको इंटरेस्ट डेवलप कराना पड़ेगा। और सब कुछ हमारे युवाओं के कंधों पे है, क्योंकि सबको पता है कि जीवन का एक वक्त है, एक वक्त के बाद जाके वो अंत हो जाना है। तो आप सब जितने हमारे बड़े संगी हैं, आप सब ने जो अपने पूरे पूरे जीवन लगा दिए हैं, अगर आप अपने ज्ञान को हम पे ट्रांसफर करके नहीं जाएंगे और हमसे छोटों पे हम उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो आपके काम करने का मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। हम उस चीज को इन फ्यूचर, भविष्य में आगे कुछ भी नहीं देख पाएंगे जब तक हम अपने युवाओं को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। बेसिकली द यूथ डजंट ऑलवेज नीड एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी, दे नीड एन एडमेंट पुश कि यू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके पास भी ये सामाजिक जिम्मेदारी है, जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी करते आए हैं, या आपकी माताजी या आपकी बहन या आपकी जो नानी है या आपकी दादी है वो करती आई हैं, आपको भी ये करना है। तो यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो, मैं संघ से क्षमा मांगना चाहूंगी। सनम नमामि।